नो नो नो। चलो चलो चलो। नो नो कम। नो नो नो। टुक टुक वापस। टुक टुक। नो। टुक टुक अंदर चलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल। बहुत सारे प्यार के साथ अपने नए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज मेरी मॉर्निंग थोड़ी सी लेट हुई है क्योंकि आज संडे था और मैं थोड़ा सा लेट उठी क्योंकि आज मेरी ड्राइविंग क्लास नहीं थी। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले मेरा काम होता है थायराइड की दवाई खाना। एक टैबलेट मैं थायराइड की ले चुकी हूँ। उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरे को आधे घंटे बाद मैं नारियल पानी ज़रूर पीती हूँ। तो मैंने नारियल पानी पी लिया और उसके बाद मैं फ़्रेश हुई और मैं नहा चुकी हूँ। और जो आरती है वो घर की साफ़ सफाई और सारा काम किचन वगैरह सब करके जा चुकी है। तो मैं यहाँ देखो, जहाँ मैं बैठती हूँ वहाँ मेरी टुक टुक बैठती है। तो टुक टुक को साथ साथ ही बैठना होता है। अगर मैं यहाँ हूँ तो यहाँ है, अगर मैं वहाँ हूँ तो वहाँ हूँ। टुक टुक वहाँ पे आ जाती है। और ये रही मेरी फर्स्ट कप ऑफ टी। तो आज का दिन भी बहुत अच्छा है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दिन शुरू हुआ है। हल्का सा जब मैं सुबह उठी तो मेरे हल्का सा सिर में दर्द था थोड़ा सा, लेकिन पता नहीं कैसे वो ठीक हो गया। तो मेरे को मैं मोस्टली अगर सिर में दर्द होती है तो मुझे टैबलेट लेनी पड़ती है, लेकिन आप लोग मेरे साथ हो तो मुझे टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो अच्छा लगता है मुझे। और इस तरह से हम लोग अपनी डेली रूटीन में अब शुरू कर चुकी हूँ अपनी डेली रूटीन। और आज मुझे एक ना मेरे को अपना एक ड्रेस को डिज़ाइन करना है। मतलब एक ड्रेस मटेरियल है मेरे पास और उसको डिज़ाइन करना है। और कैसे मैं डिज़ाइन करती हूँ, स्केच बनाती हूँ। स्केच बना के मैं वो टेलर को दे देती हूँ। तो वो जैसे स्केच बना के डिज़ाइन तैयार करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी जैसे थोड़ी देर बाद मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। ये देखो जो मेरे प्लांट्स है ना, ये सारा का सारा मैंने जब स्टार्ट किया था तो ये सारे के सारे प्लांट्स जो है ये मैंने बिना माली की हेल्प से खुद सारे तैयार किए। मैं गार्डन से, पार्क से मिट्टी लेकर आती थी और सारे के सारे गमले तैयार करती थी। अब माली को थोड़ा सा लगाया है कि वो आ जाए और थोड़ा सा खाद वाद डाल दे हफ्ते में 2 बार। लेकिन ये सारा कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया है, हाथों से तैयार किया सारा का सारा। इसमें मिट्टी सारी लगाई है, मैंने खुद लगाया है ये सारा का सारा। बहुत हार्ड वर्क करा था जब हम इस घर में आए थे। और ये सब ये मेरे हाथ के बने हुए गमले हैं, पेपर के गमले बने हुए हैं। ये सारे मैंने खुद बनाए हैं। तो देखा आपने कैसे मैं खुद को बिज़ी रखती हूँ और कोशिश करती हूँ मैं खुश रहूँ। और ज़िंदगी का मकसद भी यही है कि खुश रहें। तो खुश रहना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे घर में ना धूप बस इधर ही आती है। ये देखो, इसलिए यहाँ पर फूल दिख रहे होंगे आपको ऊपर। टुकटुक का खाना अब ये नखरे से खाएगी, कभी आएगी कभी जाएगी। खा लो खा लो। टुकटुक का ना बहुत ड्रामा हो गया है। इसे जब तक ये टमाटर डाल के ना दो ये कुछ खाना पीना सब छोड़ देती है। अब खा ले, आजा, डाल दिए टमाटर।
खा ले पनीर, खाओ, देख, खाओ। टमाटर नहीं, पनीर भी खाओ। और देखना, ये जब वाइट वाइट खाती है ना, कुछ भी दूध पीती है, दही खाती है, या पनीर खाती है, या एग भी खाती है ना, तो सारा वाइट वाला पोर्शन जो है ना, इसके मुंह पे चिपक, इसके होठों पे लग जाता है। और ऐसे लगता है अभी माखन को खा के आई है, माँ उस पर लगा हुआ है होंठ पे, बाकी बचा हुआ है, बाकी लगा हुआ है, सॉरी बचा नहीं हुआ। टुक टुक, मेरे दुख सुख का साथी, मेरे दुख सुख का साथी है मेरा ये, मेरा जो बच्चा है ना। देखो कितना सुंदर है ये, खूबसूरत खूबसूरत पेटू। पेटू पूजा कराया है, पेटू पूजा हो गई है, मेरा बच्चा खुश हो गया पेटू पूजा करके, हैं। फ्रेंड्स, आज तो ब्रंच नहीं हुआ और आज ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ। बस सुबह एक फ्रूट खा लिया था मैंने, और चाय पी थी और नारियल पानी पिया था। तो अब मेरे ये पूरे 2 बज रहे हैं और मेरा ये अब लंच ही हो रहा है। लंच में ये बॉयल्ड राइस है और ये दाल है। दाल मैंने घर में नहीं बनाई, क्योंकि दाल थोड़ी सी दाल के लिए मैं आप क्या बनाती। तो मैंने मेरा दाल दिल करा था दाल मखनी खाने का, तो मैंने दाल मखनी मंगाई है। और ये थोड़ा सा रायता डाल लिया है मैंने, और ये यम्मी सा सैलेड लिया है साथ में, लेकिन मैंने अचार नहीं लिया आज। तो मैं ये अपना लंच शुरू करती हूँ। टुक टुक आ जा, टुक टुक मुझे पीछे से पंजे मारी है कि मुझे भी साथ ही बैठना है। तो आजा भी, आना बैठना तो आजा इधर, कम आजा। लो जी, हमको इधर साथ ही बैठना है आपके, बोल दो हमको साथ ही बैठना है मेरे। दिख रही है आपको, है ना। तो अब हम लोग तो नहीं, टुक टुक तो खा चुकी है। अब मैं अपना लंच करती हूँ। तो अभी मेरी अपने बेटे से बात हुई है। हाँ, मेरा बेटा, मैं बताना चाहती हूँ, मेरा जो बेटा है ना, सिद्धांत, मेरा बेटा, बड़ा बेटा, वो बाहर, मतलब उसकी जॉब जो है वो सिंगापुर में है। वो लॉकडाउन में काफ़ी टाइम तक मेरे साथ था, लेकिन अब वो चला गया है। और मेरा छोटा बेटा बॉम्बे में है, वो टेलीविज़न इंडस्ट्री में एक्टर है। तो इसलिए अब लगातार हमारी इस तरह से होती है कि सुबह से लेकर शाम तक कोई 4-5 दफ़ा वीडियो कॉलिंग पे बात हो जाती है। और बाकी इसके अलावा बस ऐसी करने को बहुत कुछ है, इतना सारा कुछ है करने के लिए। अभी घर में बहुत सारी रिपेयरिंग की ज़रूरत है, और बहुत कुछ करने वाला है जो कि मेरा पेंडिंग रह गया है। कुछ घर के कुछ डॉक्यूमेंट्स का काम है बहुत ज़रूरी, वो धीरे धीरे करती रहूँगी। और देखा जाए तो अगर आप टाइमली अपना सारा काम निपटा लेते हो ना, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग हो गए। और अभी क्योंकि जब से मैंने चैनल शुरू किया, तो एक चीज़ अच्छी हो गई है कि मैं अपना पूरा टाइम पे नहा धो के तैयार हो जाती हूँ, और सिस्टम में आ रहा सारा कुछ, और प्रॉपर तरीके से खाना भी खा पा रही हूँ। क्योंकि मुझे खाना है, अगर मैं खाना कुछ नहीं खाऊंगी ना ढंग से। एक बार पहले मैं बहुत बीमार हो गई थी, B12 बिल्कुल ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैंने अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया था। और ध्यान नहीं दूंगी अपनी तरफ तो मेरे बच्चे बहुत परेशान रहेंगे। तो बच्चे ताकि खुश रहें, और सच कहूँ तो पर्सनल स्पेस ना हर किसी को चाहिए होता है, बच्चों को भी चाहिए और मुझे भी चाहिए। तो अब वो टाइम तो चला गया जब बच्चों के सिर पे चढ़ के बैठ रहे थे माँ बाप। वक्त बदल गया, ज़िंदगियाँ बदल गई। इस लॉकडाउन के पीरियड में तो पता नहीं क्या क्या बदल गया। जब कोविड की सेकंड वेव थी, तो उसमें सिद्धांत भी यहाँ पर था और तुषार भी यहाँ पर था, और हम सबको कोविड हो गया। कोविड मुझसे शुरू हुआ, समझ ही नहीं आया कैसे शुरू हो गया।
क्योंकि मैं सारा दिन घर पे रहती थी, सिर्फ गार्डनिंग करती थी बाहर। और एक बार मैं केमिस्ट के पास गई मेडिसिन लेने के लिए, मुझे नहीं पता कैसे हो गया, और सिद्धांत को भी हो गया, तुषार को भी हो गया। और वो कोविड इतना ख़राब था कि उस कोविड से रिकवर हो जाने के बाद बॉडी में बिल्कुल जान नहीं थी। 2-3 महीने तो ऐसे था जैसे हिम्मत ही नहीं किसी भी चीज़ की। 15 मिनट कुछ काम करो, बेड पे लेट जाओ, और बाल सारे शेड हो गए। इतने बाल निकले कि अभी तक पूरे नहीं आए। बहुत थिन हो गए हैं बाल, और इसलिए कोविड से बहुत डर लगता है। इस पर बहुत ध्यान रखा है। जिम भी छोड़ दिया मैंने कि कहीं बीमार ना हो जाओ। तो मैं लंच करके आपसे मिलती हूँ। मुझे आप देख रहे हो ना, और देखते रहो और प्यार देते रहो। फ्रेंड्स, लंच मेरा हो चुका है और काफ़ी देर हो गई। मैं थोड़ा सा कुछ और काम किया तो अब मैं आपको बताती हूँ कल मैंने शॉपिंग मैंने क्या किया। मैं थोड़ा सा तो नीचे, यहाँ बैठना तो यहाँ बैठो ना। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने कल क्या ख़रीदा है मॉल से। तो मैंने ख़रीदी है ये एक केपरी, और मैं आपको बता रही थी ना वो जापानीज़ ब्रांड में बहुत अच्छा मेरे को लगा था। यूनिक्लो नाम है उसका, ब्रांड का नाम है। एक ये खरीदा है, और यूनिक्लो से ये यूनिक्लो का ही एक वेस्ट बैग है, ठीक है। और ये तो बताया ही आपको केपरी है, और एक ये ड्रेस है। ये तो सिर्फ ड्रेस डाल सकते हैं, नहीं तो इसको केपरी के ऊपर डाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी लगी, स्टफ़ बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैंने ले लिया। और एक ले लिया है टॉप, ये वीरो मोटा का है। तो ये हमारी शॉपिंग करी। करिश्मा ने तो पता नहीं कितनी सारी शॉपिंग करी है, उसका बस चलता तो पूरा मॉल में खा लेती। क्या चलो, ये काम हो गया। ये दिखाना था आपको कल मैंने क्या शॉपिंग करी। क्यूरियोसिटी होती है किधर गए हैं तो क्या किया। तो अभी मैं ना आपको बताती हूँ कि मैं आपको सुबह बात करी थी आपसे कि मैं स्केच बनाऊंगी कि मुझे अपना एक ड्रेस मटेरियल बनने को देना है। और गाइस वो ना मैं क्योंकि खुद स्केच कर लेती हूँ, मेरा अपना क्योंकि गारमेंट का काम था, मेरा बुटीक भी था, तो मैं ये स्केच बना लेती हूँ। और मैं टेलर से ही तकरीबन ना ये टेलर से ही बनवा लेती हूँ, मैं बुटीक में नहीं जाती हूँ क्योंकि स्केच मैं खुद कर लेती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है एक स्केच जो मेरे को डिज़ाइन बनाना है, सिंपल है लेकिन फिर भी अगर मैं बना के टेलर को दे उसमें बैठा है। तो मैं आपको बताती हूँ। ये पहले मैंने पेज को ऐसे फोल्ड कर लिया है जिससे कि ये बीच में एक वो हो जाए, मतलब सेंटर लाइन आ जाए। उसके बाद मैं बताती हूँ ये क्या मेरे को डिज़ाइन बनाना है। ये नेक्स्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। ये फ्रंट नेक इस तरह से देना है मुझे, ठीक है। और ये देखो मैं अभी बताती हूँ, शुरू करने से पहले आपको बताती हूँ ये ना मेरा क्योंकि अपना काम था, बुटीक का काम था, बुटीक भी था और गारमेंट फैक्ट्री तरह से भी एक हम लोगों का एक अपना वो था, छोटा सा काम था अपना। तो उसमें ना हैंडवर्क वाले भी होते थे, तो हैंडवर्क वाले से ना मैंने तब ये कुछ वो बनवा लिए थे। ये देखो ये पोटली बटन है, ये पोटलीज़ हैं और पोटलीज़ पे पर्ल्स लगे हुए हैं। ये गोल्डन कलर में है, ऐसी रेड में है पोटली बनी हुई, पोटली में बटन, और ये पिंक है। और पिंक मुझे चाहिए है
क्योंकि मेरी जो ड्रेस मटेरियल है ना उसमें पिंक कलर का बॉटम है, बॉटम जो है पिंक कलर का है और इससे ये मैचिंग पर्ल के पोटली बटन लग जाएंगे, ठीक है। और इसकी जो शर्ट है ये एक प्रिंटेड फैब्रिक है, चंदेरी सिल्क हैंड वोवन, ये प्योर में है ये, तो इसका बनाएंगे। और ये है ये ब्रांड था जी, ये फैब परसोना से का है, मैंने मंगवाया था। और इसका ये ऊपर बनारसी दुपट्टा है, तो बहुत प्यारा सा वो है। तो इसके लिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह का मैंने स्केच सारा तैयार कर लिया है, देखो उससे दिखाती हूँ। ये देखो इसका ये ऐसे नेक बनाया है, इस शेप में नेक चाहिए। ये आगे पोटली बटन का डिज़ाइन बना दिया है और नीचे पैंट बनाया है, ट्राउज़र। और मैंने इसकी लेंथ जो है शर्ट की लेंथ जो है 38 इंच रखी है। और नीचे जो है वो पैंट है, और पैंट का बॉटम जो है वो मेरे ख्याल से वो 18 इंचज़ का है। ये पोटली बटन लगे हैं शर्ट पे। और इधर मैंने पाइपिंग का, ये 16 इंच की वो है, स्लीव्स है 16 इंच की। और मैंने यहाँ पर पाइपिंग का वो दिया हुआ है, लिखा नहीं लेकिन ये पाइपिंग लगेगी। और इधर चाकरे भी पाइपिंग लगेगी दोनों साइड पे। और जो पोटली बटन इधर लगेंगे, और पोटली बटन इधर पैंट पे इधर कट है, नीचे बॉटम में कट है 2 इंच का, और साथ में इधर पोटली बटन लग जाएंगे। और इसका जो बैक नेक है वो इस तरह से इसी शेप में है और 10 इंच का है। तो इस तरह से मैं ये सारा का सारा फुल प्रूफ अपना बना लेती हूँ स्केच, और ये टेलर को दे दूँगी। तो इससे ये ना मेरे को, और वो टेलर जो है ना फिटिंग बहुत अच्छी देता है, तो इसलिए मुझे बुटीक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं देती हूँ डिट्टो इस तरह से उतार देता है। मेन चीज़ है फिटिंग की, और डिज़ाइन अगर आप सारा आपको दे दो तो उसको किसी भी टेलर को परेशानी नहीं होती वैसा बनाने में। अगर डिज़ाइन नहीं देते और टेलर अपने आप ही करता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है। तो यहाँ मुझे पता है गड़बड़ नहीं हो सकती। मैंने लिखा है पाइपिंग कहाँ लिखनी, सारी चीज़ें मैंने डिटेलिंग में कितनी लेंथ है और सब कुछ दे दिया है। बाकी वो मेजरमेंट ले लेगा अपना मेजरमेंट, वैसे मुझे खुद को सारा पता है, लेकिन वो मेजरमेंट ले लेगा, उसके हिसाब से बना देगा। तो देखा कितना आसान है ये सब, ये कोई भी कर सकता है। और ये हम सबको करना चाहिए, जिससे कि हम लोग ना कभी डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे। जब हम किसी से कुछ बनवाना चाहेंगे, जो हमें चाहिए, जो हमारे दिमाग में है ना, वो एग्जैक्टली अगर मेरे दिमाग में ऐसा है तो ऐसा ही बनकर आएगा। अगर क्योंकि मैंने उसको पिक्चर दिया, मैं उसको इसको अपने पास भी सेव कर लूँगी और उसको भी भेज दूँगी, जिससे कि मेरे को डिट्टो ऐसा ही चाहिए। तो मेरे को तसल्ली रहेगी कि जो मैंने बनने को दिया था वैसा ही बन के आया है। और बाकी फिटिंग पे है, फिटिंग हमारे को अच्छी चाहिए होती तो टेलर अच्छी फिटिंग दे दे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखा ये तरीका अच्छा है ना, कम से कम मेरे को तो इसी तरह से अच्छा लगता है। तो मैं किसी बड़े बुटीक में नहीं जाती हूँ, क्योंकि उसमें जाकर वो सारी हायर, क्योंकि मेरा भी बुटीक था तो खर्चे बर्चे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा चार्जेस लग जाते हैं। तो मैं ये अपने कंफर्ट जोन में रहकर ये सब करवा लेती हूँ। तो आप मुझे बताना कि मेरा स्केच कैसा। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी। कल मिलूँगी फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक बहुत सारे प्यार के साथ, बाय।